स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स से हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने के लिए इसमें एक बहुत आसान सा जो है हम मेथड चूज करेंगे, जिससे आसानी से हम साइंटिफिक नोटेशन में इनको चेंज करेंगे और उसी आसान से मेथड से हम इन्हीं क्वेश्चंस को बाद में ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले हमने देखना है कि आपकी जो वैल्यू है उसमें डेसिमल है या नहीं है, और अगर नहीं है, नजर आपको नहीं आ रहा, तो वो जो यूनिट की प्लेसेस होती है, वंस की प्लेसेस होती है, उसकी राइट साइड पे होता है। सबसे पहले तो हमने क्या लगाना है, डेसिमल मार्क करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने ये चीज लगानी है, दैट्स कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। क्या लगाना है स्टूडेंट, इसका रेफरेंस पॉइंट लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब बहुत आसान सा मेथड है। आप क्या करेंगे, आपने ये देखना है कि डेसिमल आपके रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पर है या आपके रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर। तो डेसिमल यहां पर राइट साइड पर है, आपने डेसिमल को मूव करवाना है और इस रेफरेंस पॉइंट पर तक लेकर आना है। ये देखेंगे, डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट और 3 डिजिट मूव करेगा। ठीक है, डेसिमल ने 3 डिजिट मूव करेगा तब इस रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचेगा। डेसिमल मूव करके रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच चुका है। अगर जब आप डेसिमल को राइट साइड से मूव करवाते हैं तो आपने 10 की पावर लिखनी है पॉजिटिव, क्योंकि डेसिमल को आपने 3 डिजिट मूव करवाया तो आप 10 की पावर लिखेंगे 3 पॉजिटिव। यही प्रोसेस आप यहां पे देखें। सबसे पहले आपने देखना है कि यहां पर डेसिमल है या नहीं है, क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा तो आप खुद से डेसिमल लगाएंगे जो वंस की प्लेसेस के राइट साइड पर होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है जो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या लगा दिया, रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब आपने रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद देखना है कि डेसिमल आप राइट साइड से उठा रहे हैं या लेफ्ट साइड से। अगर आप डेसिमल को राइट साइड की तरफ से मूव करवाएंगे तो 10 की पावर जितने डिजिट मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर आप लिखेंगे पॉजिटिव। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपका डेसिमल कितने डिजिट मूव करता है, 7 डिजिट। तो आपका आंसर आएगा 4.98 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7। देखिए स्टूडेंट्स, अगर डेसिमल आप रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड से की तरफ से मूव करवा रहे हैं तो आप 10 की पावर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। यहां पर भी देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि डेसिमल है या नहीं है, और अगर डेसिमल किसी वैल्यू में नहीं लगा हुआ तो याद रखें उसकी वंस की प्लेसेस के बाद जो होता है वो डेसिमल होता है। उसके बाद डेसिमल लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगा देना है। उसके बाद देखें कि अगर तो रेफरेंस पॉइंट से आपका डेसिमल राइट हैंड पर है या लेफ्ट हैंड पर। तो हमने देखा कि हमारा डेसिमल क्या है, राइट हैंड पर है, और हमने डेसिमल को राइट हैंड से मूव करवाकर इस रेफरेंस पॉइंट तक लेकर आना है। तो देखिए डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो डेसिमल आपका 7 डिजिट मूव किया, किस तरफ से, राइट साइड से। तो हम लिखेंगे 9.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर देखें पहले ही ऑलरेडी डेसिमल मौजूद है, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और वो क्या होगा, हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट हमने लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर रेफरेंस पॉइंट लगा देना है, और फिर आपने देखना होता है कि आपका डेसिमल आपके राइट हैंड पर है या आपके लेफ्ट हैंड पर। तो डेसिमल आपके राइट हैंड पर है, तो आपने डेसिमल को राइट हैंड से मूव करवाकर कहां लेके आना है, इस रेफरेंस पॉइंट तक। तो डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, 1 एंड 1 2। डेसिमल कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट मूव किया। तो आप लिखेंगे क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 पॉजिटिव 2। स्टूडेंट्स, अगर आपका डेसिमल राइट साइड से रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करे तो आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे।
सेम यहां पर देखें, यहां पर क्योंकि डेसिमल नहीं था तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें डेसिमल लगाया और वो बिल्कुल एंड पर लगाया। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड से फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप क्या लगाएंगे जी, रेफरेंस पॉइंट। नॉन जीरो डिजिट का मतलब कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपने देखना है कि आपका डेसिमल आपके राइट साइड पर है या आपके लेफ्ट साइड पर। तो स्टूडेंट्स डेसिमल हमारा राइट साइड पर है, इट्स मीन दैट हमने डेसिमल को राइट साइड से मूव करवाकर रेफरेंस पॉइंट तक लेकर आना है। अब आपका डेसिमल कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 एंड 4। तो आप लिखेंगे 8.3 क्रॉस 10⁻⁴, क्योंकि अगर आपका डेसिमल राइट साइड की तरफ से मूव करे तो आप 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे। यहां पर आ जाएं तो देखिए डेसिमल हमारा पहले से मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए रेफरेंस पॉइंट आपको मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड से पहले नॉन जीरो डिजिट पर लगाना है। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, हमने यहां पर डेसिमल रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे हम कि अब हमने रेफरेंस पॉइंट तो लगा दिया, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने अपना ये देखना है कि डेसिमल आपके रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर। तो डेसिमल आपके रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर है, मींस आपने लेफ्ट साइड से डेसिमल मूव करवाकर रेफरेंस पॉइंट तक लेकर आना है। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 एंड 3। तो आप लिखेंगे 6.43 क्रॉस 10⁻⁻3। तो स्टूडेंट्स देखें अगर आप डेसिमल को राइट साइड की तरफ से मूव करवाते हैं रेफरेंस पॉइंट के पास तो आप 10 की पावर +3 लिखेंगे, और अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ से मूव करवाते हैं कहां तक, रेफरेंस पॉइंट तक, तो आप 10 की पावर माइनस लिखेंगे। आसानी से समझे, राइट साइड के लिए आप 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ से डेसिमल को मूव करवाते हैं कहां तक, रेफरेंस पॉइंट तक, तो आप 10 की पावर नेगेटिव लिखेंगे। स्टूडेंट यहां देखें डेसिमल यहां पर पहले से ही मौजूद है, आपने क्या लगाना है, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट पर लगाते हैं। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारे पास, 7। अब हमने देखना है कि डेसिमल हमारा राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर। तो देखें कि राइट साइड पर तो नहीं है, तो डेसिमल हमारा है लेफ्ट साइड पर। हमने लेफ्ट साइड से मूव करवा के कहां तक लेके आना है, रेफरेंस पॉइंट तक। तो कितने डिजिट मूव करेगा देखिएगा, 1 2 एंड 3। तो क्या लिखेंगे, 7.4 क्रॉस 10⁻⁻3। स्टूडेंट्स देखें अगर आपका डेसिमल राइट साइड से मूव करके रेफरेंस पॉइंट तक आता है तो आप 10 की पावर जितने डिजिट मूव करेगा वो पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड से मूव करके रेफरेंस पॉइंट तक आता है तो आप जितने डिजिट आपका डेसिमल मूव करेगा उतने डिजिट आप, उतनी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। यहां पर देखें डेसिमल नहीं है तो हम सबसे पहले तो यहां पर डेसिमल खुद से लगाएंगे और वो बिल्कुल एंड पे होगा, और उसके बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगा दिया लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस डेसिमल को मूव करवाना है। देखिए जी डेसिमल हमने राइट साइड से मूव करवाना है कहां तक, रेफरेंस पॉइंट तक। कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप लिखेंगे 6.0 क्रॉस 10⁻⁷। यहां पर देखें तो हम अगर यहां पर आते हैं तो हमने देखा कि हमारी जो डेसिमल था वो ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है, तो हमने क्या लगाना है, हमने यहां पर सिर्फ क्या लगाना है जी, रेफरेंस पॉइंट लगाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 395। तो हमने क्या लगा दिया जी, रेफरेंस पॉइंट लगा दिया लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब आपने देखना है कि डेसिमल आपने राइट हैंड से मूव करवाना है या लेफ्ट से। राइट हैंड पर तो डेसिमल है ही नहीं, आपने डेसिमल को मूव करवाना है अपने लेफ्ट हैंड से। तो किधर, लेफ्ट हैंड से मूव करवाना है कहां तक, रेफरेंस पॉइंट तक। कितने डिजिट मूव करेगा आपका डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप क्या आएगा जी, 3.95 क्रॉस 10⁻⁹। अब स्टूडेंट इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में देखें हमने क्योंकि इसमें ऊपर वाली वैल्यू में डेसिमल नहीं है
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल लगाएंगे और नीचे क्योंकि और साथ क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। नीचे डेसिमल है तो हम क्या करेंगे जी, सिर्फ इसमें रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। यहां पर देखें आपका जो डेसिमल है वो आपके रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पर है, तो इसने राइट साइड से चल के आना है कहां तक, रेफरेंस पॉइंट तक। तो कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो आपका आएगा जी 2.75 क्रॉस 10⁻⁵ पॉजिटिव आएगी। यहां पर डेसिमल ने मूव करना है लेफ्ट साइड से, कितने डिजिट, 1 2 एंड 3, तो आएगा जी 2.5 क्रॉस 10⁻⁻3। अब अगर इसको ऐसे ही रहने दे तो भी ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करें तो 2.75 2.5 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा जी 1.1। ठीक है, सेम बेसिस हैं, ये पावर ऊपर जाएगी 5 + 3, तो आपका आंसर होगा 1.1 क्रॉस 10⁸ तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे मेथड्स पसंद आते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका आसान लगता है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। और इसके अलावा भी अगर आप कोई एक्सरसाइज हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।